नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास देखेंगे, जिसमें टॉप 51 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। अब तक आपका परीक्षा जो हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही लेवल को मेंटेन करते हुए टॉप 51 एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का क्लास देखेंगे। हालांकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करा दिए हैं, मैंने इतनी करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको करा दिए हैं, सारा सब कुछ कंप्लीट करा दिया है क्लासों के माध्यम से। अगर वो वीडियोस आप देख लेते हो ना जाकर, तो साथियों आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। करंट अफेयर्स की सारे क्वेश्चंस जो है ना वहीं से आ रहे हैं। तो इससे पहले जो मैंने क्लासेस आपको करवाए हैं ऑलरेडी, जाकर देख लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिनका पेपर अभी बाकी है रेलवे ग्रुप डी का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जिसका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है वो भी ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपका पेपर जो है फरवरी तक पोस्टपोन हो गया है। जनवरी में केवल 2 ही दिन पेपर है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आपका भी पेपर होगा, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जितनी भी क्लासेस आएंगी चैनल में वो सारी आपको देखनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया गया था? याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका को। अमेरिका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिहार ने। बिहार अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिहार इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? साथियों देखिए, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी ए रा हरिकृष्णन जी को बनाया गया था। ए रा हरिकृष्णन बने थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ए रा हरिकृष्णन। देखिए, आप लोग वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, शुरू से जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक, अगर आपने सारी करंट अफेयर्स की क्लासेस देखी है तो आपको क्वेश्चंस पता चल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको कराए हुए हैं। और अगर देखा है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है ध्यान से देखिएगा। डीआरडीओ ने हाल ही में यूएल पीजीएम V3 का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है यूएल पीजीएम V3 एक प्रकार का मानव रहित वायुयान ड्रोन है, जो कि बिल्कुल गलत बताया गया है साथियों। बी में लिखा है यूएल पीजीएम का विकास डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से किया है, बिल्कुल। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से किया गया था, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही कथन सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक जलवातरण हाल ही में किया गया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह परमाणु ईंधन से चलने वाला नौसेना का पोत है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी सही है कि इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। और सी में है यह समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही कथन सत्य है भाई। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA हाल ही में चर्चा में रहा। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा, बिल्कुल। इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा, बिल्कुल। इस वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर का लक्ष्य है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है। आगे देखिए, भारतीय एथलीट कौन है जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई वह भारतीय एथलीट जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा, मुरली श्रीशंकर। इनका संबंध साथियों लॉन्ग जंप से है, लंबी कूद से है। देखिए, इस क्लास का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। इस क्लास का मैं ये वाला जो PDF है मैं आपको वहाँ पर जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा अभी, तो आप लोग जुड़ के रहना, मैं वहाँ पोस्ट कर दूंगा आपको PDF, ठीक है। चलिए, और यार टेलीग्राम से जुड़ के ही रहना, क्योंकि सारी लेटेस्ट अपडेट वहीं पर अब आएगी। मैं जो है अभी कुछ ही दिनों से टेलीग्राम ये नया वाला चैनल बनाए हैं। देखो, पहले वाला जो टेलीग्राम चैनल था मेरा
उसमें करीब साथियों कह सकते हैं 1 लाख फॉलोअर्स था, लेकिन उसको किसी ने हैक कर लिया था। तब से जो है ना मैंने टेलीग्राम छोड़ ही दिया था, लेकिन फिर से आप लोगों के बोलने पर नया टेलीग्राम चैनल एक बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा सभी। देखिए, शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो देखो, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रतन थियम। रतन थियम ने भाई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा रतन थियम। आगे देखिए, रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु किसके साथ अनुबंध किया है? देखिए, रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? करेक्ट होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है? तो साथियों करेक्ट होगा अनाहत सिंह, याद रखिएगा अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो साथियों देखिए, हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे? तो भाई करेक्ट होगा साथियों कुश्ती से, कुश्ती करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए गए थे? तो भाई करेक्ट होगा साथियों राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई है? देखिए, करेक्ट होगा प्रोफेसर उमा कांजी लाल। नेक्स्ट है, 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? तो यह 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये बी लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, 26 जुलाई 2025 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा है, प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने मालदीव गए थे, भाई बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है, इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है, बिल्कुल। और सी में लिखा है, भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि तिरुथिरई उत्सव समारोह में भाग लिया था, यह उत्सव कहाँ मनाया गया था? तो देखिए, करेक्ट होगा तमिलनाडु के अरियालूर में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया था? मैंने आपको बताया था ना कि भारत की ही कोनेरू हम्पी को हराया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो देखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है, तो अभी 2025 में भी भारत और सिंगापुर के बीच ही हुआ। और याद रखना ये कि अभी 2025 में ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था साथियों। आगे देखिए, भारत के तन्वी शर्मा और बेनल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन के लिए महिला एकल में कांस्य पदक जीता है, यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में। आगे देखिएगा, भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए थे, इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में है, यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल। बी भी सही है कि इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है, और सी भी सही है कि यह ठोस प्रणोदक से संचालित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी से कथन सही है भाई। आगे देखिए, ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन महादेव का संबंध जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से है, याद रखना। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर क्या है? तो यहाँ आप याद रखना 6.2 to 6.4%, ठीक है। ऑप्शन में या तो 6.2 मिलेगा या 6.4 मिलेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इससे पहले यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम था भाई। आगे देखिए, कामचात का प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था? तो देखिए, ये जो प्रायद्वीप है कामचात का, ये आपका रूस में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा रूस। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसरो श्रीहरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा, जो कि किस प्रकार का उपग्रह है? देखिए, निसार उपग्रह की अगर बात करें तो ये जो है ना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निसार उपग्रह से कई क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है रेलवे। ध्यान से देखिए एक और क्वेश्चन निसार उपग्रह से कि 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है निसार उपग्रह की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि ये द्विआवृत्ति रडार का उपयोग करता है जिसमें एल बैंड और एस बैंड शामिल है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट है अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? तो करेक्ट आएगा 25%। फिर बाद में 25% ऐड करके इसको 50% कर दिया था। जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में इसी बार आपसे पूछ चुका है। देखो करेक्ट आएगा U900। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है? याद रखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा स्टारलिंक को। ऑप्शन नंबर सी स्टारलिंक। नेक्स्ट है 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता की मंजूरी दी या सहायता को मंजूरी दी है? तो करेक्ट है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को, याद रखना। आगे देखिए भाई नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? साथियों ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 29 जुलाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की थी? करेक्ट है साथियों, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मूल नाम क्या था? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही थी जिसके कारण झड़पें हुई थी? तो साथियों प्रे बिहार मंदिर को लेकर झड़पें हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो देखिए जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो करेक्ट होगा इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई। आगे देखिए जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? करेक्ट है इंदिरा गांधी जी का। लगातार 11वें साल जो है पीएम मोदी जी जो है प्रधानमंत्री अभी प्रधानमंत्री के पद पर हैं, याद रखना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सहकारी नीति या राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई थी? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी 24 जुलाई 2025 को। आगे देखिए जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया था? तो करेक्ट है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले यानी 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया है? तो याद रखना साथियों 20% यानी 20%। देखिए नेक्स्ट है जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का जो रैपिड सेक्शन है ये किसने जीता है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा गुकेश डोमराजू यानी डी गुकेश ने। देखिए अगला क्वेश्चन है 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक अभी दिव्यांशी भौमिक ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है दिव्यांशी भौमिक। आगे देखिए 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो साथियों राइट होगा आयुष शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था साथियों? करेक्ट आंसर होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि शीर्ष पर है यानी टॉप पर है? तो MIT, याद रखना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च स्थान पर है या रहा? तो याद रखना IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लास आज आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करा रहे हैं। आगे देखिए 29 जून 2025 को
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे थीम के साथ। निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है जो नगर निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? याद रखिएगा साथियों, बिहार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था? देखिए, रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव जो है ना, ये अभी कहाँ पर? तो मेघालय में आयोजित किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेघालय। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जिम्नास्ट कौन है भाई? देखिए, वह भारतीय जिम्नास्ट जिन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में पदक जीता था। तो याद रखिएगा, प्रणति नायक ने। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए प्रणति नायक करेक्ट आंसर होगा। भारत में देखिए, भारत ने किस देश को पराजित करके कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, भारत ने किस देश को पराजित कर कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट है, इंग्लैंड को हराकर। और याद रखना, भारतीय महिला टीम ने, अगर पूछे कि भारतीय महिला टीम ने किस टीम को हराकर कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो ईरान को हराकर। साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछ चुका है आपसे रेलवे। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में कहां पर खेला गया? तो करेक्ट आएगा, दिल्ली में। और अगर आपसे पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां एडिशन है, 7वां संस्करण है, ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा, बिहार में भाई। कहां पर? तो बिहार में। ठीक है, तो साथियों आज टॉप 51 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने जितनी क्लासेस करा दिए हैं पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया होगा करंट अफेयर्स का ग्रुप डी के लिए स्पेशली। जिनका भी पेपर बाकी है वो सारे क्लासेस देख लेना, आपका उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।